अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आपको नूर स्कूल के इस ऑनलाइन लेक्चर सेशन में खुशामदीद कहते हैं। आज का जी हमारा लेक्चर नंबर 29 और 10 जून है। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिकॉल कर लेते हैं जी, कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और एक्व सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी किया था। चलते हैं जी अपने आज के लेक्चर की जानिब। Saturated solution: when a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolves very easily in the solvent. If the addition of the solute is kept on, a stage is reached when solvent cannot dissolve any more solute. At this stage, further added solute remains undissolved. It settles down at the bottom of the container. क्या कह रहे हैं जी? कह रहे हैं कि हर एक सॉल्वेंट की एक अपनी कैपेसिटी होती है कि आप एक खास हद तक ये सोल्यूट जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्लास वाटर का लेते हैं तो आप उसमें मैक्सिमम 3 स्पून या 4 स्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप शुगर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जितना मर्जी आप स्टिर कर लें, चम्मच हिलाते जाएं, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है। फिर सोल्यूट क्या करेगा? वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, दोबारा जो है वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। देखें जी, a solution carrying maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. एक गिवन टेम्परेचर या आम जो रूम टेम्परेचर है हमारा, उस पे जो मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व होगा उसे हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ऑन द पार्टिकल लेवल, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व सोल्यूट। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो क्या करते हैं? डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में से सोल्यूट जो है वो क्रिस्टलाइज करता है और दोबारा सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो क्या करते हैं? दोबारा सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर इन दोनों के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है, यानी कि डिसॉल्व और क्रिस्टलाइज का फिनोमेना दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड although the dissolution and crystallization continues at a given temperature but net amount of dissolved solute remains constant। यानी कि डिसोल्यूशन भी हो रही है, सोल्यूट हल भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, यानी कि वो डिसॉल्व आउट दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन सोल्यूट की जो रेशियो है, जो उसकी अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट फिनोमेना इक्वल हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए जी, राइट साइड पे आपके पास क्या है जी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो सोल्यूट की है वो ये है, ठीक है। बट लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो आपके पास है बीकर, इसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट क्या है? लेस है और उसने अपनी कैपेसिटी से कम सोल्यूट को अब्सॉर्ब किया, डिसॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट जी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन अ सैचुरेटेड solutions are heated, they develop further capacity to dissolve more solute. Such solutions contain greater amount of solute than is required in form of saturated solution and they become more concentrated. The more concentrated than saturated solution is known as supersaturated solution. Supersaturated solutions are not stable. Therefore, an easy way to get a supersaturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature. It is then cooled to a temperature where excess solute crystallize out, leave behind a saturated solution. यानी कि सादा सी मिसाल आपको समझाता हूँ। शीरा हम लोग जब घर में बनाते हैं मुरब्बे के लिए, तो शीरे में हम लोग क्या करते हैं? पानी, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और चीनी डालते हैं, ठीक है। आप उस शीरे को गर्म करते हैं, पकाते हैं। जब वो शीरा पकता है तो वो काफी कंसंट्रेटेड गाढ़ा सा सॉल्यूशन हो जाता है, वो सुपर सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि आपने जो उसकी सैचुरेशन पॉइंट है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज्यादा सोल्यूट ऐड किया हुआ है, तो वो क्या होगा? आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। और उसके अलावा जब आप उस शीरे को या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को फ्रिज में रखते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो कम करते हैं, तो उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। यही बात यहाँ पे है कि उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जो एक्सेस सोल्यूट होगा वो अलहदा हो जाएगा और आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है अवेलेबल होगा। उम्मीद है कि इस टॉपिक की समझ आई होगी।
नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हैड 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कि मैक्सिमम आप 20.9 ग्राम साल्ट ऐड कर सकते हैं, लेस देन अमाउंट ऑफ साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर विल बी अनसैचुरेटेड। अगर आप 20.9 ग्राम से कम डालते हैं तो वो अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन अगर आप 20.9 से ज्यादा ऐड करते जाते हैं, ठीक है, तो वो सुपर सैचुरेटेड होगा। देखें आपके पास ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आप उसे हीट अप करते हैं और सोल्यूट ऐड करते जाते हैं और रिजल्टेंटली आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट कि सोल्यूट की सॉल्वेंट के लिहाज से, सोल्यूट की सॉल्वेंट के लिहाज से जो मिकदार है उसके हिसाब से दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक डाइल्यूट होते हैं और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं कि जिनमें स्मॉल अमाउंट होती है सोल्यूट की, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट होती है सोल्यूट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्राइन इज अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी ब्राइन हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। और उसके अलावा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है कॉमन साल्ट इन वाटर, कॉमन साल्ट NaCl, टेबल साल्ट जिसे आप कहते हैं। दीज टर्म्स डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं तो डाइल्यूट यानी पतला होता चला जाता है। जितना भी आप सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते जाएंगे, सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, वो उतना ही डाइल्यूट होगा। देख लीजिए एग्जांपल कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद बहुत कम है, जबकि कंसंट्रेटेड में सोल्यूट की जो रिलेटिव अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस इंतहाई अहम है जी। देखें, अगर सोल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, ठीक है, तो ये एक मिक्सचर होता है। एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं कि एयर है, हाइड्रोजन या हीलियम वेदर बलून्स में अवेलेबल होते हैं, N2O2 जो है वो सिलेंडर्स वगैरह में अवेलेबल है, तो ये एक सोल्यूशन है। गैस इन सॉलिड के सोल्यूट कम मिकदार में क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट यानी कि ज्यादा मिकदार में क्या है, लिक्विड है। ऑक्सीजन इन वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जो फिजी ड्रिंक्स हैं, कोक वगैरह जो है वो गैस इन लिक्विड की ही एग्जांपल है। फिर गैस इन सॉलिड कि सोल्यूट जो है वो गैस हो और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड हो। वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लाटियम, प्लाटियम एक मेटल है जो कि सॉलिड है, और हाइड्रोजन अगर उसकी सतह पे एब्जॉर्ब यानी चिपक जाती है सतह के ऊपर, एब्जॉर्ब होता है जज़ब हो जाना, ठीक है, अंदर, जबकि एब्जॉर्ब जज़ब नहीं होता, सतह के ऊपर चिमट जाना, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होता है, तो वो क्या होगा, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट फोर्थ वन देखें जी, लिक्विड इन गैस कि सोल्यूट जो है वो लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो। मिस्ट, फॉग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट, जो आपके पास धुंध वगैरह होती है, ये क्या है, इसकी एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड के सोल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। अल्कोहल इन वाटर या बेंजीन इन टॉलिन, इजी एग्जांपल्स हैं। सोल्यूट जो है वो लिक्विड हो, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड हो, बटर और चीज। सोल्यूट जो है वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो, सॉल्वेंट गैस फॉर्म में हो, स्मोक इन एयर। सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो, सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में हो, वाटर, शुगर इन वाटर। सोल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। मेटल अलॉयज और ओपल्स, ओपल्स क्या होते हैं वो मैं भी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। बहरहाल आपने ये टेबल जो है याद करना है, बोर्ड में एग्जांपल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेता है कि जी बटर कौन सा एक सॉल्यूशन है, तो आपने बताना है कि बटर एक लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरीके से आपने इस टेबल को याद करना है। ये आपके पास होते हैं जी ओपल्स, ये एक ब्लैक ओपल है। ब्यूटीफुल डायमंड्स होते हैं जिनको आप लोग, सॉरी डायमंड्स तो नहीं होते, बट ब्यूटीफुल स्टोन्स हैं जिनको आप रिंग्स में यूज करते हैं, ठीक है, अंगूठियों में यूज करते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ 6.1 इजी क्वेश्चन है, 5 बस ये निपटाते हैं आज के लेक्चर में। पहला कि वाई इज सोल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर, सॉल्यूशंस को मिक्सचर कंसिडर क्यों किया जाता है, क्यों? क्योंकि जी एक तो वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दूसरा उनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है, ठीक है। फिर कि आपने बताना था कि कौन से आपके पास जोड़ों में से, ये 2 जोड़े हैं तो इनमें से
कंपाउंड कौन सा, मिक्सचर कौन सा। वाटर एक कंपाउंड है, साल्ट सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, बेंजीन कंपाउंड है, विनेगर मिक्सचर है। मैंने आपको बताया था कि सिरका विनेगर एसिटिक एसिड होता है, लेकिन उसमें एसिटिक एसिड में जब आप वाटर ऐड करते हैं, उसका मिक्सचर बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो आपके पास विनेगर होता है। एसीटोन क्या है, आपके पास कंपाउंड है, जबकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके पास मिक्सचर यहाँ पर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस बता दें जी। तो मिक्सचर जो है वो ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सअप होने पे बनता है, और उनकी कंपोजिशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, होमोजीनस भी हो सकती है और हेट्रोजीनस, जबकि सॉल्यूशंस जो हैं उसके कंपैरेटिवली हमेशा होमोजीनस होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इंतहाई अहम बात कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शंस होती हैं, किसी ना किसी टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, जबकि मिक्सचर में ये चीज होना डेफिनेट नहीं है। इंटरेक्टिव फोर्सेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अलॉयज आर कंसिडर्ड एज सॉल्यूशन। अलॉय को सॉल्यूशन क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो अलॉय दो मेटल्स का फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिक्सचर है, दूसरा अलॉय अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है जी। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, स्टील भी एक अलॉय है। लास्ट वो कहता है Dead Sea is rich in salt that it forms crystal when temperature lows. Can you comment why it is named as Dead Sea? आप Dead Sea से क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि जी हाई सैलिनिटी यानी कि साल्ट कंसंट्रेशन के ज्यादा होने की वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वहां पे नहीं रह सकते, ठीक है। जब वो वहां पे नहीं रह सकते तो उसका मतलब है इन द टाइम्स ऑफ फ्लड द सॉल्ट कंटेंट ऑफ डेड वाटर कैन ड्रॉप। वैसे ड्रॉप कर जाता है 35 to 30%, वरना ज्यादा होता है, ठीक है। 4% से ऊपर अगर आपके पास ये चला जाए परसेंटेजेस साल्ट की, तो ये डेडली होती हैं ह्यूमंस के लिए, और एक्वाटिक इन्वायरमेंट के लिए भी ये 4% एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन 30 to 35 या 40% साल्ट डेड सी में मौजूद है, तो इतनी ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन में लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी वजह से आप उस सी को क्या कहते हैं, डेड सी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन की सूरत में आप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।